नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम प्रतिशत पढ़ रहे थे। प्रतिशत की हमने 8 क्लासें होगी, 2 क्लासें आज की क्लास और 1 क्लास और होगी। फिर हमारा प्रतिशत समाप्त हो जाएगा। इसके बाद एक कंप्लीट इसकी क्लास आएगी, ठीक है। उसके बाद प्रतिशत का गलत, परसेंटेज का किसी भी एग्ज़ाम में आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आज चुनाव से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। चुनाव से संबंधित हर एग्ज़ाम में एक आधा क्वेश्चन आता ही रहता है, किसी भी एग्ज़ाम में आता रहता है। इसलिए चुनाव से संबंधित हर प्रकार के क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं चुनाव से संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ये रहा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करके दूसरे उम्मीदवार से 400 मतों से हार गया। तब कुल मतों की संख्या कितनी थी? यानी कि मतदाता सूची में टोटल कितने वोट थे, ठीक है। 2 उम्मीदवार, 2 कंटेस्टेंट हैं और एक उसमें से 40% मत प्राप्त करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो दूसरे से हार जाएगा। तो दूसरे को कितने वोटों से हारता है? 400 मतों से हारता है। या फिर क्वेश्चन में ये देता कि दूसरे उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त होते हैं और वह 400 मतों से जीत जाता। दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन करते समय हम 100 मान के चलेंगे, क्योंकि प्रतिशत निकालना आसान रहता है 100 में। 100 ये क्या मान ली हमने? मतदाता सूची। मतदाता सूची यानी कि वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट में मान लेते हैं कितने वोट हैं? 100। 40% विनर को यहाँ कितने मिले? विजेता को, और एक हारने वाला, 2 ही हैं। यानी कि एक तो है अपने पास विनर और एक है अपने पास लूजर, हारने वाला। हारने वाला को कितने मिले? 40%। तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे? 60%। 100 का 40% 40, और जीतने वाले को कितने मिलेंगे? 100 के 60% कितना? 60। कितने वोटों से हार गया ये? 20 वोटों से। या जीतने वाला कितने से जीत गया? 20 वोटों से। 20 वोटों की वैल्यू अपने पास कितनी दी है? 400। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400/20 कितनी होगी? 20। अब वो हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? मतदाता सूची में कितने वोट थे? तो 100 वोट, तो 100 गुणा 20। फिर कहे विजेता को कितने वोट मिले? तो 60, 60 गुणा 20। कहे हारने वाले को कितने वोट मिले? 40, 40 गुणा 20। क्या पूछा अपने पास? मतदाता सूची 100 की है, तो 100 गुणा में 20। इसका मतलब मतदाता सूची में कितने वोट थे? 2000। ये अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आई बात? 100 वोट मान लेते हैं, तो हारने वाले को 40, तो जीतने वाले को 60। 20 वोटों से हार रहा है और 20 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 400, क्योंकि कह रहा है दूसरे उम्मीदवार से 400 मतों से हार गया। और यहाँ अपने 100 अगर मानते हैं तो 20 मतों से 20 यूनिट की, उसका मतलब 400। 1 यूनिट की वैल्यू 400/20 यानी कि 20 गुना। इसका मतलब वास्तविक वैल्यू ये जो अपन ने मानी है इसका क्या है? 20 गुना है सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। 12.5% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को वैध मतों का 60% मत तथा 5600 मतों से चुनाव जीत गया। यहाँ पे वही मानते हैं कितना? 100। ये क्या अपने पास? मतदाता सूची, वोटिंग लिस्ट, ठीक है। 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। 20% ने मतदान नहीं किया, इन्होंने मतदान नहीं किया। और 100 का 20%, 20। इसका मतलब 80 ने क्या? इन्होंने मतदान किया। 80 लोगों ने मतदान किया, यानी वोटिंग कितने की हुई? ये क्या वोटिंग हुई है? कितने की? 80 लोगों की। 20 तो वोट देने ही नहीं आए, ठीक है। अब हार जीत किस में होगी? इस 80 में। अब इसमें भी कह रहा है 12.5% मत अवैध घोषित हो गए। इसका 12.5% मत अवैध यानी कि इनवैलिड,
इतने वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। अब 12.5% कितना, 80 का 12.5% की भी 1/8, तो 80 का 1/8 कितना हुआ, 10। 10 वोट अवैध घोषित हो गए, तो 70 वोट ये क्या हो गए, वैध मत। ये क्या हो गए, वैध मत, यानी कि वैलिड वोट। कितने, 70। अब हार जीत कितने में से हुई है, 70 में से हुई है। 100 थे, 20% लोग गए नहीं मतदान डालने, और जो गए 80, उसमें से 12.5% अवैध हो गए। अवैध का मतलब पहले जब पर्चे से वोटिंग होती थी तो जब ठप्पा टिकता था तो गलत टिक जाता था, आधा, दोनों उम्मीदवारों पे आधा आधा टिक गया तो इनवैलिड वोट मान दिया जाता था, उसकी गणना नहीं होती। तो ऐसे वोट कितने थे, 12.5%, और 80 का 12.5% कितना हुआ, 10। 10 अवैध घोषित हो गए, तो वैध मत कितने हुए अपने पास, 70। अब इस 70 में हार जीत हुई है। अब इन वैध मतों का जीतने वाला 60% वोट प्राप्त करता है, यानी कि इसमें विनर जो जीतने वाला है कितने परसेंट वोट प्राप्त करता है, 60%। और हारने वाला लूजर कितने प्राप्त करेगा, 40%। अब ये 60% और 40% किसका है, इस 70 का। इसका मतलब वो कितने से जीत गया, 20% से जीत गया, 20% से। और किसका 20%, इस 70 का ही 20% से जीतता है ना। और 70 का 20% कितना हुआ, 70 गुणा 20/100, यानी कि 1/5 कितने से जीतता है वो, 14 से। 20% 14 से, तो 14 से जीत गया। और यहाँ पे 14 यूनिट की वैल्यू अपने को कितनी दी है, कितना आ गया, 14। यहाँ 14 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है अपने पास, 5600। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 14 चौक 56, 400। ठीक है, देखो आप ऐसा भी करते, इस 70 का 7% निकालते तो कितना आ जाता, 42। इस 70 का 40% निकालते, 7 चौक कितना आ जाता, 28। तो कितने से जीतता, 42 माइनस 28, फिर भी क्या आता, 14 ही आता अपने पास। इसलिए इन दोनों का ना निकाल के अपना परसेंट में ही जीत देख लेते हैं, कितने की हुई, 20% की। तो वही डायरेक्ट निकालेंगे, इस 70 का 20%, तो वो भी कितना आएगा, 14 ही आएगा। इन दोनों का अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, इनका अंतर का भी परसेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, वही आएगा। 14 यूनिट की वैल्यू दी कि 5600, तो क्या है, वो 5600 मतों से चुनाव जीत गया। 1 यूनिट की वैल्यू क्या कि 400। अब वो आपसे कुछ भी पूछे मतदाता सूची कितनी है, तो 100 गुणा में 400 कितना हो जाएगा, 40,000। कितने वोट हैं, 40,000। ठीक है, अगर वो पूछे कितने लोगों ने मतदान नहीं किया, तो 20 लोगों ने, तो 20 गुणा में 400। कितनों ने मतदान किया, 80 ने, 80 गुणा में 400। कितने मत अवैध घोषित हो गए, 10, तो 10 गुणा में 400। कितने वैध थे, 70, 70 गुणा में 400। जीतने वाले को कितने मिले, 42, 42 गुणा में 400। हारने वाले कितने मिले, 28, 28 गुणा में 400। ठीक है, इसको आप एक तरीके से और भी कर सकते हैं। मान लेते हैं वोटिंग लिस्ट, पर इससे अपन केवल वोटिंग लिस्ट ही निकाल सकते हैं। मान लेते हैं वोटिंग लिस्ट कितनी है, x। 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 20% का भिन्न कितना हो गया, 1/5, यानी 5 में से 1 ने मतदान नहीं किया, तो कितनों ने किया, 4/5। ये क्या होगी, x गुणा 4/5, ये हो गए जिनका मतदान हुआ। ठीक है, उसके बाद 12.5% अवैध घोषित हो गए। 12.5% कितना, 1/8, 8 में से 1 अवैध हो गया, तो कितने बचे, 7/8। अब ये वैध मत बचे, x गुणा 4/5 गुणा 7/8। इसका विजेता को 60% मिला, तो हारने वाले को कितना मिला, विजेता को 60%, तो हारने वाले को 40%। कितने से जीतता है, 20% से। किसके, वैलिड वोट। और ये वैलिड वोट ही तो है, इसका मतलब इस वैलिड वोटों का 20% से जीत रहा है, इनका 20%, यानी कि 1/5। यही तो दे रखा अपने को, कितना, 5600। ठीक है, ऐसा देख सकते हैं। 7 से काटा, 7 8 56, 800, 4 दूनी 8, तो x की वैल्यू आ गई 800 गुणा 55, 25 दूनी 50। ये 50, 55, 25 दूनी 50, उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 8 पंजू 40। ऐसे भी क्या आएगा अपने पास, 40,000। एक्स क्या माना था, वोटिंग लिस्ट। ठीक है, सिक्वेंशियल डिक्रीमेंट का क्वेश्चन है, तो करते हुए जाते हैं, और लास्ट में ये आ जाते हैं वैलिड वट। और इसका 20% से जीतता है, तो इसका 20% 1/5 बराबर में कितना हो जाएगा, 5600। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 40,000। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही।
उसी तरह का क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 11.5% अवैध घोषित हो गए, जीतने वाले को वैध मतों का 75% मत मिला और वह 2000 मतों से चुनाव जीत गया, तो मतदाता सूची ज्ञात करें। वही कितना 100, क्या है ये मतदाता सूची, यानी कि वोटिंग लिस्ट। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 10% ने मतदान नहीं किया, 10% 10 तो 90 ने क्या मतदान किया। अब इस 90 का 11.5 से ही 1/9% वोट अवैध घोषित हो गए। 11 से ही 1/9% क्या हो गए अवैध हो गए। और 11 से ही 1/9% का मतलब 1/9 और 90 का 1/9 कितना हो जाएगा 10। भाई इस तरह से 90 का 11 से ही 1/9% और इसका भिन्न कितना होता है 1/9, तो 90 गुणा में 1/9, 9 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10। इसलिए ये 10 वोट क्या हो गए अवैध घोषित हो गए। ठीक है, तो वैध मत कितने बचे अपने पास 80, ये क्या हो गए वैध मत, वैलिड वोट। ये क्या हो गए वैलिड वोट। ठीक है, अब 80 में से 75% किसको मिले विनर को, विनर को 75% और लूजर को हारने वाले को 25%। कितने से जीत गए 50% से। इसका मतलब 80 का 50% कितना 1/2 यानी कि 40, और 40 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 2000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 2000, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2000 बटे में 40 कितनी होगी 50। 1 यूनिट की वैल्यू 50 आ गई, कुछ भी पूछे उसी से क्या कर देते हैं गुणा। तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुणा 50 कितना हो जाएगा 5000। इसका मतलब मतदाता सूची में टोटल कितने वोट थे 5000 थे। बात समझ में आई होगी। ठीक है, मैं फिर वही बता रहा हूँ, 80 का 75% निकालो, 80 का 25% निकालो, इससे अच्छा आप इसका डिफरेंस कितना 50% निकालोगे तो भी वही क्या आएगा 40 आएगा। ठीक है, चलो वैसे करके देख लेते हैं। एक्स था 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो 90% ने किया, यानी कि 9/10 ने किया। 11 से ही 1/9 वोट अवैध घोषित हो गए, यानी कि 11 से 1/9 1/9, 9 में से 1 अवैध, तो कितने बचे वैध 8/9। अब ये वैध मत आ गए, इसका 75% जीतने वाले को, तो हारने वाले को 25, तो कितने से जीता वो 50% से, 50% की भिन्न 1/2, यानी कि इसका 50% कितना दे रखा अपने को 2000। ठीक है, 9 से 9 कट गया, x की वैल्यू आ गई 2000 गुणा में ये 10 दूनी 20 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा क्रॉस में, और ये 8 नीचे आके गुणा हो जाएगा। ठीक है, काटते हैं, 8 दूनी 16, 8 पंजू 40, 250 गुणा में 20, 25 दूनी 50 और 2 जीरो, आंसर कितना आ गया 5000। वही आंसर क्या आया 5000 यहाँ आया। बात समझ में आई। ऐसे आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी तरह का। चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया तथा 10% मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 70% मत मिले और वह 7290 मतों से चुनाव जीत गया। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। सो ये क्या है अपने पास वोटिंग लिस्ट। 10% ने मतदान वोटिंग नहीं की, यानी कि 10 ने नहीं की, कितने ने की 90 ने। इसका 10%, इसका ये क्या हुई अपने पास वोटिंग हुई, इसका 10% क्या हो गए अवैध घोषित हो गए, यानी 10% अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए। ठीक है, इनवैलिड हो गए। तो इसका 10% कितना 90 का 10%, 90 गुणा 10/100 कितना 9, 81 वोट क्या बचे अपने पास वैलिड वोट 81। अब इसका 70% जीतने वाले को, इसका 70% किसको विनर को, और तो बचा कितना 30% किसको मिला लूजर को। तो कितने से जीत गए 40% से, किसका 40% 81 का 40% से जीत गया। ठीक है, तो 81 का 40% कितना हुआ 81 गुणा में 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंजू 100,
दो एकम दो, 8 दूनी 16, 162/5। 81 का 40% कितना आया? 162/5। इतने वोटों से वो जीत गया। कब? जब वोट कितने थे? 100 माने हैं। 162/5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास? 7290। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 7290 गुणा में 5/में 162। ठीक है, 162 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। 81 दूनी 162, या 9 से काट लो पहले। चलो 9 से काट लो, ये बड़ा हो रहा है तो 9 एकम 9 और 9 अंठी 9 एकम 9 बच के 7, 9 अंठी 72, 9 अंठी 72, 9 एकम 9 और 0। फिर 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18, 9 नाम 81, यानी कि 90 गुणा 5, 9 पंजू 45, 450 में कितना आ गया? 2। 90 और ये 5 बच रहा है बटे में 2, 450/2, ये आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। पूछा क्या है आपने हमसे? उसने 100 यूनिट की वैल्यू। या फिर और भी काट सकते हो इसको, 2 से काट लो। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजू 10, कितनी आ गई अपने पास? 1 यूनिट की वैल्यू 225। वोटिंग लिस्ट पूछ रहा है तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुणा में 225, कितना आ गया अपने पास? 22,500। कितने वोट आ गए अपने पास? 22,500। सेम इसी तरह कर लेंगे इसको। x गुणा में 10% ने नहीं किया तो किया कितनों ने? 9/10। फिर 10% अवैध घोषित हो गए, वैध कितने बचे? 9/10। और जीतने वाला 70% तो हारने वाला 30%। 40% से जीता, 40% की विन हो गई 2/5। बराबर में कितना दे रखा है? 7290। 9 से काटा, 9 अंठी 72, 9 एकम 9, 0। फिर 9 से काटा, 9 नाम 81, 90। फिर 2 से काट दिया नीचे, 2 पंजू 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 90 गुणा में, ये गुणा हो जाएंगे 5 25 दाई 250, 25 नामा 225 और 2 0। आंसर कितना आ गया? वही अपना 22,500। ठीक है, समझ में आई बात? चलो आगे चलते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 600 मत अवैध घोषित हो गए। अब अवैध पहले परसेंट में दे रखे थे, अब क्या? वोटों की संख्या दे दी। पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या अंतर है? यहाँ मतों की क्या दे दी? अब संख्या दे दी। पहले क्या परसेंट में दे रहा था। मान लेते हैं वही 100 क्या है? मतदाता सूची, वोटिंग लिस्ट कितने की है? 100 लोगों की। अब 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 20% ने मतदान नहीं किया। ठीक है, तो 20 का मतलब 100 का 20%, 20, तो मतदान कितनों ने किया? 80 ने। अब देखो 600 वोट अवैध घोषित हो गए। अब मैं इसमें से 600 घटाऊंगा, ये तो मान रखा है 600 अपने क्या है? वास्तविक संख्या है। ये 100 हमने मान रखा है, इस हिसाब से 80 ने वोट डाला। अब ये डले वोटों में से 600 अवैध हो गए, तो 80 में से 600 घटाएंगे तो वो तो वास्तविक संख्या रही है, मानी हुई संख्या है, इसलिए हम इसके साथ क्या लगा लेते हैं? x, यानी कि 20x। तो ये कितना? 80x। ये क्या इनका क्या हुआ है? मतदान हुआ है। 80x लोगों का मतदान हुआ है। अब इसमें से 600 क्या हो गए? अवैध। तो वैध कितने बचे? वैध कितने बचे? 80x माइनस का 600, ये क्या हो गए? वैध मत। अब इसका वैध मतों का 75%, जीतने वाले को, विनर को कितना? 75%। तो लूजर को कितना मिला? 25%। कितने से जीत गया? 50% से। और इसका 50% कितना दे रखा है? यानी कि प्रश्नानुसार देखेंगे तो 80x माइनस 600 का 50% से जीतता है, तो 50% कितना दे रखा है? 1500 वोटों से जीतता है, तो कितना दे रखा है? 1500। ठीक है, तो इस 50% की भिन्न कितनी हो गई? 1/2। 80x माइनस में 600 गुणा में 1/2 बराबर में कितना? 1500। तो 80x माइनस का 600
2 उधर जाके गुणा हो जाएगा तो कितना हो गया है 3000। 80x बराबर में 3000 प्लस का 600 कितना हो गया 3600, क्योंकि ये माइनस का 600 है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो ये हो गया 3600। तो x की वैल्यू आ गई 3600 बटे 80। जीरो कट गया, 8 चौक 32, 4 8 पंजो 40। x की वैल्यू कितनी आ गई 45। जो हम एक यूनिट कर रहे थे ना, वो x लगा के करते उसमें भी तो वो x की वैल्यू मान आ जाती। हम एक यूनिट की बात कर रहे थे, वो x भी वही बात है। x की वैल्यू कितनी आ गई 45। सब कुछ भी पूछे, मतदाता सूची पूछी है तो 100 गुणा में 45 कितना हो जाएगा 4500। ठीक है, पूछे मतदान कितनों ने नहीं किया 20x ने, तो 20 गुणा में 45। मतदान कितने का हुआ 80x, 80 गुणा में 45। ठीक है, वैध मत कितने थे 80 गुणा में 45 माइनस का 600। इसी तरह सारी बातें बता सकती। क्या इसको भी उसी तरह से कर सकते हैं? देखो करके देखते हैं। x मान ली मतदाता सूची, 20x लोगों ने मतदान नहीं किया, तो मतदान कितनों ने किया 80 ने, यानी कि 4/5। 20% 1/5, 5 में से एक ने नहीं किया तो कितनों ने किया 4/5 ने। ये मतदान हो गया। अब इसमें से 600 वोट क्या हो गए अवैध घोषित हो गए, माइनस का 600। ये क्या हो गए वैध मत। इन वैध मतों का 75% किसको मिला है, जीतने वाले को, हारने वाले को 25। तो कितने से जीता 50% से, तो इसका 50% कितना दे रखा है 1500। तो 4x/5 माइनस का वही 600 और 50% 1/2 हो जाएगा बराबर में 1500। तो 4x/5 माइनस का 600 बराबर में, ये 2 इधर जाके गुणा हो जाएगा तो 3000। 4x/5 इज इक्वल टू 3600। x बराबर में कितना आ जाएगा 3600 गुणा में 5, 5 उधर क्रॉस में और 4 नीचे, 4 नाम 36, कितना 900 और 9 पंजो कितना 4500। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4500। मैं स्टेप ज़बरदस्ती बढ़ा रहा हूँ आपको समझाने के लिए डिटेल से। बाकी आप इस 50% को सीधा स्किप करोगे, यहाँ सीधा 1/2 यहाँ ही लिखोगे सीधा 4x/5 माइनस 600, 50% का 1/2 और 1/2 उधर जाके गुणा हो गया 3000। 4x ये चला गया उधर 3600। बस x की वैल्यू निकालो, विद इन 10 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में समझा दिया है, वैसे भी आप इसको कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल सकते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। पहले आप खुद करने की कोशिश करना, फिर ना समझ में आए तो फिर देखना। ठीक है, 2 उम्मीदवार हैं, वही मान लिया कितना 100x। ये क्या है मतदाता सूची, वोटिंग लिस्ट। इसमें से 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 10% ने मतदान नहीं किया। कितनों ने किया, कितनों ने नहीं किया 10x ने 10%, तो कितनों ने किया 90x। इन्होंने क्या मतदान किया। इसमें से कितने वोट अवैध घोषित हो गए 2500 मत क्या हो गए अवैध। तो वैध कितने बचे 90x माइनस में 2500, ये क्या बचे वैध मत। विजेता को इसमें से कितने मिले हैं, विनर को अगर इसमें से कितने मिले हैं 55%, तो हारने वाले को लूजर को कितने मिले हैं 45%। कितने से जीता हो 10% से, और 10% की वैल्यू क्या दे रखी है, यानी कि आगे कर सकते हैं 90x माइनस 2500 के 10% वोटों से जीतता है, और जीतता कितने से है वो 2000 से। तो 90x माइनस का 2500, 10% 100 का भाग देंगे 1/10। ठीक है, 1/10 बराबर में 2000। 90x माइनस का 2500, 10 उधर जाके गुणा हो जाएगा तो ये हो गया 20000। तो 90x माइनस का 2500 है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22500। तो x की वैल्यू आ गई 22500 बटे में 90। जीरो कट गया, 9 दूनी 18, 4 बच गए, 9 पंजे 45, जीरो कितना 250। x की वैल्यू आ गई 250। तो मतदाता सूची में कितने वोट है 100 गुणा में 250।
इसका मतलब कितने वोट हैं मतदाता सूची में? 25,000। ये अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलो डिटेल से देख लो एक बार, बिल्कुल ऐसे ही उतार लिया हो तो मैं इसको हटा के थोड़ा सा इधर समझा देता हूँ। इसको हटा रहा हूँ यहाँ से डिटेल से, ठीक है। चलो देखो, एक्स मत थे, एक्स में से 10% ने नहीं किया, यानी कि 1/10, 10 में से 1 ने नहीं किया तो कितनों ने किया? 90/10। इसमें से 2500 वोट अवैध घोषित हो गए। ये क्या आ गए? वैध मत। इन वैध मतों का 55% जीतने वाले को मिलता है, 45% हारने वाले को मिलता है। तो कितने से जीता? वो 10% से। तो इसका 10% कितना दे रखा है अपने को? कितना दे रखा है? 2000, ठीक है। तो 9x/10 माइनस का 2500, 10% को 1/10 लिखा। 1/10 कहाँ आया? 10 में 100 का भाग दिया, 1/10, 10 उधर जाके गुणा हो गया तो ये कितना हो गया? 20,000। तो 9x/10 और माइनस का 2500 उधर जाएगा, 2500 हो जाएगा, कितना हो गया? 22,500। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 22,500। 10 ऊपर जाके गुणा और 9 नीचे आके गुणा। 9 से काटा, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, ठीक है, और 2 जीरो। 2500 गुणा 100 कितना हो गया? 25,000। यहाँ से भी अपना आंसर कितना आया था? 25,000 आया था, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या अंतर है? एक बार बहुत महीन सा अंतर है, उसी से अपना सारा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। अगर वो चेंज नहीं पकड़ा तो क्वेश्चन नहीं होगा। देखिए पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ना है इस क्वेश्चन को आप। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 300 मत अवैध घोषित हो गए, यहाँ तक ठीक है। और विजेता मतदाता सूची के 60% मत प्राप्त करता है और 900 वोटों से जीत जाता है। तो जीत गया तो मतदाता सूची ज्ञात करनी है। यहाँ देखो पिछले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बार देखते हैं। और विजेता वैध मतों का 55% मत प्राप्त करके 55% मत प्राप्त करता है। विजेता यहाँ के इधर रखा है, वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है। और इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? विजेता मतदाता सूची के 60% वोट प्राप्त करता है। यही अंतर है, इसको बहुत महीन अंतर है और इससे पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। समझ गए? उसमें वैध मतों का प्राप्त करता है विजेता और इसमें मतदाता सूची का 60% प्राप्त करता है, ठीक है। चलो करते हैं वही, मान लेते हैं क्या 100, ये क्या है? मतदाता सूची, मतदाता क्या सूची 100x मान लेते हैं। ये क्या होगी? मतदाता सूची। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 10% ने मतदान नहीं किया, मतदान नहीं किया, यानी कि 10x ने मतदान नहीं किया तो 90x ने क्या? मतदान किया। 10x लोगों ने मतदान क्या किया है। अब इसमें से 300 मत क्या हो गए? अवैध हो गए। 300 अवैध, तो वैध कितने बचे? 90x माइनस का 300, ये क्या बचे अपने पास? वैध मत। क्या है ये? वैध मत। अगर वो पिछले क्वेश्चन की बात करें तो उसमें कह रहा था वैध मत आने के बाद कि वैध मतों का 60% जीतने वाला और 40% हारने वाला, और हमने 20% निकाल के बराबर में रख देते थे। अब कह रहा है विजेता, विनर कितने मत प्राप्त करता है? मतदाता सूची का 60%, और मतदाता सूची का 60% कितना हुआ? 60x हुआ कि नहीं? तो अब हारने वाला कितना प्राप्त करेगा? हारने वाला प्राप्त करेगा भाई इसमें से घटा दो 90x माइनस का 300 में से क्या 60x घटा दो, क्योंकि 60x तो इसमें से जीतने वाले ने ले लिए तो बच्चे को चाहे हारने वाले ने लेगा, ठीक है। तो 90x में 60x गए तो 30x माइनस का 300, ये किसको मिलते हैं? हारने वाले को। एक बार देखो आप, मान लेते हैं एक गांव में चुनाव था, उसमें कितने वोट थे? 500 वोट थे। पहले ये समझो फिर इस पे आना कि ये कैसे हुआ है। 500 वोट थे भाई, 100 लोगों ने मतदान नहीं किया, बच गए कितने? 400।
अब इसमें से भी मान लेते हैं कि भाई 50 लोगों ने 100 लोगों ने वोट अवैध हो गए, ये नहीं किया और ये अवैध हो गए, 300 वोट पड़े हैं टोटल। समझना, 500 लोगों ने मतदाता सूची में थे, 100 लोग गए नहीं वोट देने और 100 अवैध घोषित हो गए, वोट खराब हो गए। इसका मतलब है 300 में ही हार जीत होनी है दोनों लोगों की। अब इस 300 में से मैं ये कहूँ कि भाई 60% जीतने वाला और हारने वाला, फिर 40% मतदाता इसका वैध मतों का, ये क्या है वैध मत, इसका मैं कहूँ 60%, तो 60% कितना हो गया, 6 18 180, तो 40% इसको मिलेंगे, कितना 120। अगर वैध मतों का ही मैं बताऊं कि जीतने वाले को और हारने वाले को, तो ऐसा हो जाएगा कि इसको 180 60%, तो 40% इसको 120, हो गए 300 वोट। लेकिन मैं अब ये कह दूं, इसकी जगह ही मैं ये कह दूं, अगर जीतने वाले को मतदाता सूची का 50% वोट मिल गए, मतदाता सूची का 50%, मतदाता सूची का 50% कितना हो गया 250। अब इसका 50% वोट मिल गए 250, तो इसको 250 50% थोड़ी मिलेंगे। अब इसको 250 मिल गए तो 300 में से 250 घटा लो, इसको कितने मिलेंगे 50। इस 300 में से ही तो 250 घटाया, क्योंकि इसके वोट तो जो भी इसको मिले हैं तो बचे कुछ ही तो इसको मिले होंगे, और इसकी मैं रेफरेंस कहीं से भी दे सकता हूँ कि इसको कितने वोट मिले हैं। तो इसको वोट मैंने बता दिया मतदाता सूची का, मतदाता सूची का 50% तो 250 होता है, इसका मतलब इसको 250 मिल गए। अगर इसको 250 मिले हैं तो इसको भाई 50 ही तो मिलेंगे, समझ गया। अगर मैं ये कहता कि इसको वैध मतों का 50% मिला है, तो वैध मतों का 50% 150 होता है, तो इसको भी 50% 150 मिल जाते, क्योंकि हार जीत कितने में हुई है 300 में हुई है। और मैं मतदाता सूची का अगर कह दूं 60% या 50% या 40% कह देता, मतदाता सूची का 40% मिला है, तो 5 चौक 20 कितने मिले हैं, इसको 200 वोट मिल गए। तो हारने वाले को कितने मिले, इस 300 में से इस 200 को घटाओ, 300 में से 200 घटाए, इसका मतलब इसको कितने मिले हैं 100 मिले। बहुत ध्यान से समझना इसको, जैसे मैंने बताया। तो एक बार अगर समझ में नहीं आया तो इसको वापस से रिवर्स करके आप देखो, समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, विनर को 60% मतदाता सूची का, और मतदाता सूची का 60% 60x। तो अब ये जो वैध मत हैं इसमें से 60x विनर को मिल गए, तो इसमें से बचे वोट हारने वाले को, तो बचे कितने, टोटल वोटों में से वैध मतों में से जीतने वाले के मैंने क्या कर दिए घटा दिए, तो हारने वाले को कितने मिले 30x माइनस 300, ठीक है। चलो आगे देखो। तो अब और कितने मतों से जीत गया, 900 मतों से जीत गया। ये जीतता, ये जो 900 मतों से जीत रहा है ये क्या है, ये जीतने वाले के और हारने वाले के मतों का अंतर ही है। यानी कि 60x दे क्या रखा है, 60x माइनस का 30x माइनस 300 की वैल्यू क्या दे रखी है अपने पास 900। यही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार कि कितने मतों से जीत जाता है विजेता, 900 मतों से जीत जाता है। तो 900 मत क्या है, ये जीतने वाले के और हारने वाले के वोटों का अंतर ही है। 60x माइनस 30x माइनस 300 का बराबर 90। तो 60x में से माइनस का 30 गया तो कितने बचे 30x, और माइनस माइनस का 300 तो क्या हो गई प्लस के 300 बराबर में कितने 900। भाई ये माइनस इस माइनस के साथ गुणा होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्लस 30x की वैल्यू कितनी आई, ये 300 उधर जाएगा तो कितने बचेंगे 600, 900 माइनस 300, 300 इधर प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का होगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 600 बटे में 30, कितनी आ गई 20। x की वैल्यू कितनी आ गई 600 बटे 30, 20 आ गई, x की वैल्यू 20 आ गई। अब कुछ भी पूछे, मतदाता सूची पूछी है तो 100 गुणा में 20, 100 गुणा में कितनी आई है 20 आई है, तो 100 गुणा में 20 कितना हो जाएगा 2000। बात समझ में आई। पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में अंतर बस यहाँ से शुरू होता है, अगर यहाँ विनर को मतदाता सूची का बता दिया और पिछले क्वेश्चनों में बता रहा था वैध मतों का, वैध मतों का 60% मिलता तो इसको 40% और 20% इसका निकाल के बराबर 900 रख देते। लेकिन यहाँ मतदाता सूची का 60% ये है, तो बचे वोट क्या हारने वाले को, तो वैध मतों में से जो विनर को मिल गए वो घटा देते हैं, तो ये आ गए हारने वाले के। और जीतने वाले और हारने वाले मतों का अंतर दे रखा है 900, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 20, ठीक है। चलो एक ऐसा ही क्वेश्चन आगे करते हैं, समझ में आएगा। पहले वो क्वेश्चन आपको खुद करना है फिर देखना है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं किया। मान लेते हैं भाई ये 100x क्या है मतदाता सूची,
इसमें से 10% ने मत नहीं डाला। कितनों ने डाला? 90x ने। 10% कितना हुआ? 10x। इतनों का क्या हुआ? मतदान हुआ। इतनों का मतदान हुआ। अब इसमें से 60 वोट अवैध। 60 क्या हो गए? अवैध। तो वैध कितने बचे? 90x माइनस के 60। ये क्या बचे? वैध मत। अवैध मत अब विनर को, एक विनर और एक लूजर। विनर को क्या कह रहा? मतदाता सूची के 47%। विजेता को मतदाता सूची का 47%, यानी कि इसको मतदाता सूची का 47% कितना हुआ? 47x। ये कितना? 47% कितना हुआ? 47x। तो इसको 47x मिल गए। तो हारने वाले को कितने मिले? 90x माइनस 60। इसमें से जीतने वाले को जो मिल गए वो घटा दो। कितना घटा देंगे? 47x। तो 90x माइनस 47x गया तो कितना बचा? 3 50 40 43x माइनस का 60। ये क्या मिल गया? हारने वाले को। बस अब क्या दे रखा है? कितने मतों से जीत जाता है? 308 मतों से। तो 47x में से अगर मैं 43x माइनस 60 घटा दूं तो कितना बचता है? 308। 47x माइनस 43x और ये माइनस माइनस प्लस 60 बराबर में 308। कितने बच गए? 4x प्लस का 60 बराबर में 308। तो 4x बराबर 60 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 308 माइनस में कितना? 60। तो बचा कितना? 8। और भाई 10 में 6 गए तो 4, 248। किसकी वैल्यू आ गई? 248। 4x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 248 बटे 4। 4 6 का 24 और 4 दूनी 8। x की वैल्यू आ गई 62। मतदाता सूची पूछिए तो 100x की है तो 100 गुणा में 62 कितना आ जाएगा? 6200। बात समझ में आई? केवल अंतर ये है मतदाता सूची का मिला है, बचे या वोट किसको मिले? हारने वाले को। और जीतने वाले और हारने वाले वोटों का अंतर दे रखा है 308। एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। कितनी आ गई अपने पास? 62। एक्स की वैल्यू 62 आ गई। तो मतदाता सूची पूछे तो 100 गुणा 62। मत कितनों ने नहीं दिया तो 10 गुणा 62। कितनों ने मतदान हुआ? 90 गुणा 62। कितने वैध अवैध हो गए? दे रखा ही है 60। कितने वैध मत थे? 90 गुणा 62 माइनस का 60। कितने विजेता को मिले? 47 गुणा में 47 गुणा 62। कितने हारने वाले को मिले? 43 गुणा 62 माइनस का 60। कोई भी क्वेश्चन पूछे आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, यहाँ पे 3 प्रत्याशी हो गए। कौन? ए, बी और सी। 3 प्रत्याशी हैं। ए को कुल मतों का 45% मान लेते हैं। कुल मत कितने हैं? कुल मत मान लेते हैं कितने? 100। कुल मत मान लिए कितना? 100। तो ए को 45% तो कितना मिल गया? 45। बी को 35% तो कितना मिल गया? 35। और शेष मिला किसको? सी को। भाई 45 और 35 कितने हो गए? 50 30 80। तो सी को कितने मिले हैं? 20। ए की हार जीत बी से ही तय होगी। भाई बी से कितने मतों से जीतता है ये बी से ही पता चलेगा, सी से थोड़ी पता चलेगा। तो कह रहा है जीतने वाला प्रत्याशी 4000 मतों से चुनाव जीत गया। तो कुल मतों की संख्या, जीतने वाला प्रत्याशी 4000 मतों से चुनाव जीत गया तो जीतने वाला हमेशा दूसरे नंबर के प्रत्याशी से जीतता है। तो कितने से जीतता है ये? 10 वोटों से। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास? 4000। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4000 बटे में 10 कितनी? 400। अब पूछ ले कुछ भी वो आपसे, मतदाता सूची कितनी की है? तो 100 गुणा में 400 कितनी होगी? 40,000। पूछे सी को कितने मिले? तो 20 गुणा में 400, 4 दूनी 8000। बी को कितने मिले? 35 गुणा में 400। ए को कितने मिले? 45 गुणा में 400। उम्मीद करता हूँ कि आपको जनगणना से संबंधित क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके बाहर किसी भी एग्जाम में मतगणना से कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप आसानी से कर सकते हो। एक बार अगर पूरी क्लास को अच्छे से देख ली, अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप उसको दोबारा रिपीट करके देखें, समझ में आएगा। दूसरी कंडीशन समझ में ना आने की ये हो सकती है कि आपने पिछली क्लास से ना देखी हो। अगर पिछली क्लास रेगुलर रूप से देख रहे हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ये क्लास समझ में नहीं आए।
ठीक है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे कहीं भी मैसेज कर सकते हैं। दोबारा बताने की मैं कोशिश करूँगा। धन्यवाद।